मोदी जिंदाबाद। वह का सीन है। इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। जलवा है हमारा। मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। अब देखें ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटियाँ दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं है। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट PM माने जाते हैं। जिस तरह उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है। जो मोदी जो है, हम कहते हैं कि चाय वाला वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, इनका जो है प्राउड से कहना चाहिए कि एक आम बंदा है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। तो ये डेमोक्रेसी से हो सकता। अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो इसे तो नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगली 20 साल तक तो मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, UAE है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा। अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। पूरा का पूरा UAE भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा UAE को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और UAE के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। अमेरिका में भी चला। देखें, बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। हमें चाय वाला ही मिल जाए, हमारी खिदमत करने वाला। पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। क्यों चाय वाला आ जाए, जूती वाला आ जाए, कोई भी आ जाए। और काम कोई भी छोटा नहीं होता। मैं तो वो स्टेटमेंट सुन के सोशल मीडिया पे वायरल है जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, महसूस कर रहा है अपना आपको। क्यों उसने G20 में अपना नाम लोहा मनवाया, अपने मुल्क में 20 कंट्री लेके आया, ठीक है, 5वीं बड़ी इकॉनमी, चांद पे भी उसी टाइम भाई हर चीज कर रहा है वो। तो दोस्तों, पाकिस्तान के वहाँ के मूल्य की सोच के बारे में तो आप सब भी जानते ही हैं कि कैसे इनकी बातें में जहर होता है और इनकी सोच पूरी दुनिया में कितनी अलग गिरी हुई होती है। लेकिन अब एक नया नजारा देखने को मिल रहा है कि कुछ पाकिस्तानी अब मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ पाकिस्तान के कुछ समझदार लोग खुलकर ये कहने लगे हैं कि काश हमारे पास भी मोदी जी जैसा नेता होता। अगर मोदी जी हमारे मुल्क के PM होते तो आज हमारा ये मुल्क चमक रहा होता। क्योंकि दोस्तों ये देख रहे हैं कि भारत के लोगों को बिजली, पानी, राशन, इलाज, सुरक्षा सब
कुछ मिल रहा है। भारत आज दुनिया के ताकतवर देश बन चुका है और इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। आज जब पूरी दुनिया मोदी जी को सम्मान और इज्जत दे रही है तब पाकिस्तान के लोग कहने लगे हैं अगर मोदी जी इस नापाक मुल्क में आ जाएंगे तो हमारा इस मुल्क का कल्याण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जो ये बोल रहे हैं हमें किसी मोदी की जरूरत नहीं है, हम आसमानी सोच वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान भूखे मर रहा है, महंगाई इतनी है, आटा दाल चावल दूध आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, फिर भी ये लोग हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कई पाकिस्तानी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। देख ले, वर्ल्ड अफेयर देख ले, दुनिया की जो इंटरनेशनल न्यूज़ें हैं उनको आप देखे जाके, वो आपको हकीकत बयान कर रहे होंगे। हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें दिखाया ही नहीं जाता, ना वो देखने के लिए तैयार है हकीकत। तो भाई इसी तरह ही देखा जाए तो हमारे कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें अभी तक नमाज पढ़ने नहीं आती, वो कहने को काफिर है और वो अल्लाह का नाम ले रहा था। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जी मोदी साहब ये नाम ले रहे थे, अल्लाह का बता रहे थे, जिक्र बता रहे थे। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड अंडर 10% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। खैर मियाँ साहब ने भी बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान वेलकम करूँगा। लेकिन एक बात मेंशन आपको मैं कर दूँ, जो हमें दिखाया जाता है ना बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे बताया जाता है कि भाई वहाँ पे जंग हो रही है, नरेंद्र मोदी ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। इनका ये आदत है कि दूसरे के जंग में डॉलरों के लिए जंग लेना। अब उनका पूरा मुल्क उन्होंने तबाह कर दिया, तो अगर आपसे नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इंडिया ने तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रख के उनके मुल्क अमन के लिए उन्होंने कोशिशें की। तो इसलिए इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट पीएम माने जाते हैं। जिस तरह उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है, तो अपने पड़ोस मुल्क के लिए वो अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं और हम वो ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं। तो यही वजह भी है कि इंडिया जितना ऊपर है और हम नीचे। मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और यूएई के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है। और जो इंडिया की आपने बात की है, इंडिया पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेन वजह उसकी ये है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। फिर जब हमारे पास सियासत के नाम पर कुछ करने के लिए होता है तो हम लोगों को मजहब के नाम पे लड़वाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि दुबई के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बात की कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा। अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो आपने सही कहा कि जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अफगानियों को बड़े पसंद है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो दोनों पड़ोसी है, जो आज समझ लें एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ जो है इंडिया है, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारा कभी किसी को लेके जो स्टांस है वो क्लियर नहीं होता। हमारा स्टांस इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि हम अभी भी गुलाम हैं। हम वो इंडिया जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक़ रख रहा है वो अपनी आज़ादी के लिए रख रहा है, लेकिन हम जो रख रहे हैं हम इन अमेरिका को खुश करने के लिए रख रहे हैं। हालांकि हमको अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए था। जो हमारे मुसलमान भाई है, हम इजीली उनको ब्रदरहुड में ला सकते थे, लेकिन हमने जो उनके साथ किया तो उसके लिए तो वहाँ पे बहुत मुश्किल बात है। आप कह रहे हो कि जो उनकी तरफ से हमें नफरत मिल रही है ये वजह हमारी ही है, हमारी अपनी वजह है, हमारे बड़ों की जो 40 साल से हमारी जो बड़े कर रही है ना। हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता, ये इंडिया में हिंदू लोग हैं वो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। अगर ये सच बात होती तो फिर इंडिया अफगानिस्तान को इतना क्यों पसंद करता है, जहाँ पे शरिया है, जहाँ पे इस्लामी लॉज हैं और सारे के सारे मुसलमान हैं। हम जो कह रहे हैं तो हमें मीडिया से पढ़ाया गया है ना। असल में इंडिया जो है वो
जमहूरी कंट्री है और उनकी डेमोक्रेसी वर्ल्ड टॉप डेमोक्रेसी है, तो वो कभी इस तरह नहीं कर सकती कि वो मुसलमान के खिलाफ जाएंगे या सिखों के खिलाफ जाएंगे। डेमोक्रेसी जहाँ वो वहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि वो सेकुलर है और रिलीजन वहाँ पर जो है मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता, रिलीजन भी मैटर नहीं करता, कास्ट भी मैटर नहीं करता, वहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी है। क्या बात है। और ये इसका जो है जो मोदी जो है हम कहते हैं कि चाय वाला वो वज़ीर आज़म बनेगा, इनका जो है प्राउड से कहना चाहिए कि एक आम बंदा है वो वज़ीर आज़म बन गया, तो ये डेमोक्रेसी से हो सकता अपने में। हाँ, वो कश्मीर कहाँ चला गया। अब बांग्लादेश में वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो तुम्हारे जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी है। ठीक है, देखा जाए तो नरेंद्र मोदी वो मज़हब के ऊपर नहीं चलता, वो एक इंसानियत नाते के ऊपर चलता है। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं? आप मांगे तांगे कि ये ऑरेंज लाइन बनाकर, क्योंकि सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेशन है, कैटेगरी। अगर मैं आपको चौधरी ना कहूँ तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो चौधरी, आप अपने नाम के साथ चौधरी लिखवाना प्रेफर करते हो। और बाहर के मुल्क में अगर मैं स्वीडन में रहता हूँ, वहाँ आप कहें मैं कार्लसन हूँ, जोहानसन, तो लोग आपको इस तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, हू द हेल आर यू। आप ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है, अगर आप इसको खत्म करें, यूनिफाइड एजुकेशन रखें, एक आपके मुल्क में जस्टिस का ये हाल है कि दुनिया का पता नहीं कितनवा नंबर है, रात के 12 बजे अमीरों के लिए हर वो चीज खुल जाती है, तो जी इस मुल्क में जलजले भी आएंगे, इस मुल्क में बर्बादी। यूएई में ज़ालाबारी हुई है, तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया क्योंकि वहाँ पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया। मेरा नाम मोहम्मद रमजान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। तो इट्स अ ब्लडी बुलशिट, ये सब टोपी ड्रामा है। जब तक आप अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे, ये क्लर्कबाजी से ऊपर नहीं करेंगे, इनोवेशन के बारे में नहीं बताएंगे, यू आर ब्लडी यूजलेस पीपल। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था, आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये, अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है? उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गौरव ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गौरव का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। अब ऐसा ही है ना, कर रहे हैं अब इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रही है। इंडिया